गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, भगवान की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आज 37th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, 37वां क्लास। उसके पहले सबसे पहले आज जैसा कि हमने कल टेस्ट लिया था 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, आज सबसे पहले रिजल्ट सेशन है। मैं आप लोगों को सबसे पहले कल का रिजल्ट दूंगा कि किस बच्चे ने क्या मार्क्स लाया है ना। हाईएस्ट गया है 37। मैं उनका नाम आप लोगों को बताऊंगा। हाईएस्ट 37 है, सेकेंड हाईएस्ट 35 है। फुल मार्क्स था 40, सब एक एक नंबर का था, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। तीसरा स्थान है 30, उसके बाद 29, 28, 27, 26, 24। 10वां स्थान है 21, 21 नंबर, जो 10वें पोजीशन पर है ना। चलिए, तो बहुत अच्छे से बच्चों ने टेस्ट दिया था कल, आप लोगों ने टेस्ट दिया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रिजल्ट सेशन। उसके बाद फिर रिजल्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि कल का ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव रहा जो नहीं बना पाए आप लोग, उस पर भी मैं चर्चा कर लूँगा, है ना। आज यही क्लास होगा रिजल्ट, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कल का जो टेस्ट हुआ था उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने रिजल्ट के लिए, है ना। ये रहा आपका रिजल्ट। देखिए, फर्स्ट पर रही है नंदनी कुमारी, जो न्यू स्टूडेंट। एक नंदनी कुमारी 10A की भी है, लेकिन उसका 8वां स्थान है। ये जो नंदनी कुमारी है कोई नई स्टूडेंट है आउट ऑफ इंस्टीट्यूट, वो पहले स्थान पर रही है 37। दूसरा स्थान है मुस्कान 10A, वो 35 मार्क्स लाई है। तीसरा स्थान रहा है 30 मार्क्स के साथ 40 में 30 नंबर, स्वाति 10A, रौनक कुमार 10B और कृति कुमारी 10A, ये तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है सिंपी, जो न्यू स्टूडेंट है, ये पिछले टेस्ट में फर्स्ट की थी। ये और रौनक दोनों फर्स्ट किया था। इस बार सिंपी कुमारी का, जो न्यू स्टूडेंट है, मतलब आउट ऑफ इंस्टीट्यूट, ये सिंपी कुमारी 29 मार्क्स है। और राम कुमार 10A, इसका भी चौथा स्थान है, 29 मार्क्स। 5वां स्थान है सुहाना 10A, 28। छठा स्थान है करमवीर कुमार 10B, 27। 7वां स्थान है गौरव राज 10D, 26। तान्या 10A, रोल नंबर 46, ये भी 26 नंबर लाई है, मतलब 7वें स्थान पर ये दोनों संयुक्त रूप से है। 8वां स्थान नंदनी कुमारी 10A, 24 नंबर लाई है, और शिवानी 10A, ये भी 24 लाई है, दोनों 8वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर नैना 10B, राहुल 10B और तृप्ति, जो न्यू स्टूडेंट है, इन तीनों ने 22 मार्क्स लाया है। और अंत में 10वां स्थान है शशि कुमार 10B, जिन्होंने 40 में 21 नंबर लाया है, मतलब 21 मार्क्स। ये रहा आपका कल के टेस्ट का रिजल्ट। काफ़ी अच्छा बनाया था नंदनी ने, और मुस्कान भी बहुत अच्छा बनाई थी, और इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ये मार्क्स 50 में नहीं है, ये 40 में है, इसलिए अच्छा है, कुछ ज़्यादा अच्छा है कि चलिए इन्होंने 40 में 37 लाया, मात्र 3 गलत थे इनके। मुस्कान 35, स्वाति, रौनक और कृति 30 नंबर, और ये टॉप 10 हो गए, टॉप 10 रिजल्ट। उसके बाद मैं सुनाना चाहूँगा 11वें स्थान पर। 11वां स्थान है, 20 नंबर लाया है। 11वां स्थान पर 4 स्टूडेंट हैं, और उसका नाम है नीतीश 10A, अंकित 10A, उमाकांत 10A और लाडली 10A। इन चारों ने 20 अंक लाए हैं, मतलब 20 मार्क्स, और संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर है। 12वां स्थान 19 नंबर
इसमें भी 4 स्टूडेंट हैं 12वें स्थान पर। अंजलि, नीतीश, अंजलि 10A, नीतीश 10B, दीपक 10C और समीर 10A। ये चारों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 19 अंक लाए हैं और संयुक्त रूप से ये 12वें स्थान पर है। चलिए 13वां स्थान 18 नंबर हेमंत कुमार 10B, रोल नंबर 69। चलिए 14वां स्थान 17 नंबर श्रेया 10A और कुंदन 10A, ये दोनों संयुक्त रूप से 14वें स्थान पर है, 17 मार्क्स लाया है। उसके बाद जितने भी हैं सभी 15 से कम हैं, मतलब पास मार्क्स 15 रखा गया था, उससे कम है, इसलिए मैं उनका रिजल्ट नहीं सुना रहा हूँ। आप चाहें यदि पर्सनली जानना तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर कम मार्क्स आ रहा है मेरा, नहीं गया टेस्ट, इसलिए नहीं सुनाइएगा, इसलिए मैं 15 से कम वाले का नहीं सुना रहा हूँ। आप यदि पर्सनली जानना चाहेंगे तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। इतने बच्चे जो हैं जो पास हैं मैंने उनका नाम सुना दिया। टॉप पर है नंदनी, सेकेंड टॉपर मुस्कान और थर्ड टॉपर में ये 3 स्टूडेंट हैं। और ये सिंपी जो पिछले बार की टॉपर थी ये 4थे स्थान पर है और राम है उसके साथ संयुक्त रूप से 29 मार्क्स के साथ। चलिए हम इसको अब मिटाते हैं। संयुक्त रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बच्चों ने कड़ी मेहनत की है, आपने कड़ी मेहनत की है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो भी मैंने दिया था वो क्वालिटी वाला था, मतलब अच्छा था, दमदार था। जो मार्क्स ला रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छा मेहनत किया है। चलिए अब आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का क्लास क्या है? तो आज के क्लास में मैंने कहा था कि जो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, सबसे पहला नंबर मैंने दिया था कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन था। पहला क्या था? x² - 3, दूसरा क्या था? 7, तीसरा क्या था? 5x³ - 2 और चौथा ऑप्शन क्या था? x + 1/x। इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा जो है वो बहुपद नहीं है। देखिए ये बहुपद कब नहीं होता है? देखिए जब इसका घात पावर, जैसे x⁴m है तो ये ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। ये पावर बटे में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, है ना, माइनस में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ यदि हो गया तो वह बहुपद नहीं है। खास करके ये 3 चीज़ पावर देखा जाता है। तो देखिए ये वाला जो है पावर में सब कुछ सही है, इसका मतलब यह बहुपद है, यह भी एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है। लेकिन ये वाले को आप गौर से देखिए, x + 1/x क्या हो जाएगा? x + 1, ये x जब ऊपर जाएगा तो x पर पावर -1 हो जाएगा, और पावर जब माइनस में हो गया इसका मतलब है यह बहुपद नहीं है। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसको हम लोग उल्टा देख लिए, कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद कब नहीं होता है? जब उसका घात ऊपर वाला नीचे वाले से कोई मतलब नहीं। नीचे यदि यहाँ 5 के जगह √5 भी रहता फिर भी यह बहुपद है, याद रखिए, ठीक है। लेकिन पावर में यदि रूट है, बटे है, माइनस है तो वह बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर जब हम x चर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है ये वाला बहुपद नहीं है।
है ना। तो इस तरह पहला का आंसर, एक का आंसर हो गया डी। चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरा ऑब्जेक्टिव, है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, द्विघात बहुपद 3x² - 1 - 2x के शून्यकों का गुणनफल होगा। और चार ऑप्शन दिया हुआ है, c/a -2/3 -1/3 और -b/a। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन को बारी बारी से देखेंगे कौन सा सही है। शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं रफ में, मान लीजिए। तो सबसे पहले इसको सजा लीजिए, आपको सहूलियत होगा। सजाने का मतलब इसको हम लोग पावर के घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा पावर वाला सबसे पहले, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद अच्छा, इसको बोलते हैं मानक रूप में। मानक रूप में पहले व्यक्त कर लेते हैं, मतलब अधिक पावर वाले को पहले और कम पावर वाले को बाद में। कम पावर वाला सबसे अचर है, इसको लास्ट में। तो a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर -1। अब हमको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शॉर्टकट बनाते हैं, c/a। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c का मान कितना है -1 और a का मान कितना है 3। तो आंसर हो गए -1/3, मतलब c। बोलिए कितना आसान है। यदि आप लोग प्रयास करते तो जरूर बनता। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगा दिए, लेकिन उसके पहले सजाना जरूरी है क्योंकि सजा हुआ नहीं था। ये देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 3, इसमें दो शून्यक दिया गया है। एक शून्यक है -2 और एक शून्यक है -5। तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यक है -2 और -5, तो क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। आराम से बना लेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, आप लोग पढ़े हैं बहुत सारा सवाल। जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। द्विघात बहुपद x² माइनस, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है इसलिए शॉर्टकट में ही बना रहे हैं। x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान -5। -2 अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है -5। माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब -2 इंटू -5। x² माइनस क्या हो गया -2 प्लस इंटू -5 इंटू एक्स, प्लस माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 5 गुना 2 10। x² माइनस ये क्या हो गया -2 -5 -7x प्लस 10, माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10। कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा है, मिल रहा है सी। सिंपल सा है। अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा बीटा का मान हम लोग क्या किए, पुट कर दिए और द्विघात बहुपद निकाल दिए। जो आंसर मिला वही सही हो गया, है ना। आराम से बनाएं इसको। देखिए ये ऑब्जेक्टिव नंबर 4 क्या करना है, 4 नंबर में द्विघात बहुपद x² - 5x - 6 के दोनों शून्यक ज्ञात करने हैं। किसी भी द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, इसका भी 2 शून्यक होगा। x² - 5x - 6, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं, है ना। ये वाला बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, आधे से ज़्यादा बच्चों ने, उन्होंने -5x को -3x -2x लिख करके बनाया होगा, इसलिए आंसर ए आया था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो करने से आपका नहीं सही होगा। आप करके देखेंगे,
इन दोनों में कॉमन लेंगे, x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1। ये गुणनखंड हो गया। एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे। भाषा उषा लिखने का जरूरत ऑब्जेक्टिव में नहीं है। तो x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x बराबर 6 में खाली आंसर हमको चाहिए। कितना आंसर हो गया? 6 और -1। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी। और इसमें ज़्यादातर बच्चों ने मारा था ए। यदि आप यहाँ -3x करते हैं, -2x करते हैं तो आपका नहीं मिलेगा। इस ब्रैकेट में कुछ अलग आएगा और इस ब्रैकेट में कुछ अलग आ जाएगा, आप देखिएगा। और नियम क्या है? यदि दोनों ब्रैकेट नहीं मिला इसका मतलब कुछ गलती हो रहा है ऊपर में, इसलिए हम लोग इसको तोड़ेंगे। -6x प्लस x, तो इसके दो शून्यक हो गए, 6 और -1। ये जो x का वैल्यू निकला यही क्या हो गया? शून्यक। और आंसर ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 में क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 5 एवं -10 है तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो बिल्कुल 2 नंबर के नहीं 2 नंबर नहीं 3 नंबर की तरह है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, दोनों शून्यक दिया हुआ है। ये आप खुद से करेंगे। 5 नंबर। 6 नंबर, किस बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है? 6 नंबर देखिए, तो त्रिघात बहुपद का आलेख तो नहीं होता है, वो सर्पिल होता है। सी में है द्विघात बहुपद, उसका परवलयाकार होता है, वो भी नहीं हुआ। लास्ट में क्या है? इनमें से कोई नहीं, वो भी नहीं। बच गया एक बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद जो है उसका आलेख कैसा होता है? सरल रेखा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आंसर हो गया 6 का बी। 7 नंबर, असंगत समीकरण के कितने हल होते हैं? असंगत समीकरण किसको कहते हैं? विरोधी वाले को कहते हैं। इसका कोई हल नहीं होता है ना? तो 7 का आंसर हो गया ए। 8 में आइए, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो वह कौन सा समीकरण हो सकता है? देखिए आश्रित में पहला दोनों बराबर होता है ना, और अविरोधी में नॉट इक्वल टू होता है, और विरोधी में भी पहला दोनों इक्वल टू होता है। विरोधी में और आश्रित में केवल एक ही एक ऐसा है, अविरोधी वाला ही है, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। आप गौर से देखेंगे जो मैंने पहले पढ़ाया था। तो पहला दोनों यदि नॉट इक्वल टू हो जाए तो हर हाल में याद रखेंगे कि वह कौन सा है? अविरोधी है। इसका मतलब 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अब देखिए 9 नंबर, द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्यकों का योग। 9 नंबर, इस शून्यकों का योग का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम लोग। चलिए, ये 9 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 9 नंबर में क्या है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए, तो a बराबर 1, ये तो अचर पद है, अचर पद को c बोलते हैं। c बराबर कितना हो गया? -5। b वाला टर्म नहीं है, हमने बताया था आपको कि जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0। तो b वाला पद ही नहीं है तो b बराबर 0। अब हमको क्या निकालना है? शून्यकों का योग। क्या सूत्र होता है? -b/a। तो -b का मान 0, a का मान 1। 0 में माइनस से गुना कीजिए या 1 से भाग दीजिए, आंसर 0 ही आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? 9 का ए नंबर, है ना? यदि आप लोग आराम से बनाते तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा मार्क्स आ सकता था। खैर चलिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई। चलिए हम लोग 10 और 11 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 10 में क्या है? बहुपद 9 का घात। ये बहुपद 9 है, इसका घात 9 को हम लिख सकते हैं 9 × 1। बहुपद तो ये है ना? 9 × 1 लिख सकते हैं। फिर हम 1 को लिख सकते हैं x⁴ 0।
हम लोग पढ़े हैं किसी भी पर पावर 0 का मान क्या होता है 1, y पर पावर 0 इक्वल टू 1, 50 पर पावर 0 1, तो 1 को हम x टू द पावर 0 लिख दिए, ये हो गया 9x टू द पावर 0। अब देखिए यहाँ घात कितना है, चर का घात ही पूरे बहुपद का घात होता है, तो इस पूरे बहुपद का घात हो गया 0, इसका मतलब आंसर हो गया सी नंबर, है ना। अब आ जाइए 11 नंबर में, x बराबर a, y बराबर b, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, बस ये सब उझाने के लिए दिया गया है, समझना है। तो a और b का मान निकालना है, मतलब x बराबर a है, a का मान निकालना है, जो a का होगा वही x का होगा, जो b का होगा वही y का होगा। तो आप विलोपन विधि से इसको और इसको मान निकाल लेंगे। विलोपन विधि में केवल जोड़ दीजिएगा, प्लस y माइनस y कट जाएगा, x का निकल जाएगा, फिर x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा, y का निकल जाएगा। तो x का मान आएगा 3 और y का मान आएगा 1। ये आप कर लेंगे अपने से, विलोपन विधि से x और y का मान निकालिएगा। जो x का मान निकला वही a है, क्योंकि x बराबर a है, इसलिए a बराबर भी 3। अब देखिए जो y का मान निकला वही b है, इसलिए b बराबर 1, इसलिए आंसर हो गया a और b का 3 1। खोजिए कौन सा है, d, आंसर d, है ना। चलिए इस तरह से आपको बनाना है, इसमें आपको x y का विलोपन विधि से मान निकाल लीजिएगा। जो x का मान निकला वही a है और जो y का मान निकला वही b है। चलिए 12 नंबर में क्या है, समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, कोमा दूसरा समीकरण है 2x माइनस y। 12 नंबर में दूसरा समीकरण है 9x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। इसके कितने हल होंगे, 4 ऑप्शन है। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब केवल एक, अनगिनत कोई हल नहीं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बनाते हैं हम लोग। a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर कितना है -2 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 9, b2 बराबर 6, c2 बराबर -10। हम लोग क्या करते हैं, पहले a1 बाय a2 निकालते हैं। a1 का मान 3 और a2 का मान 9, कट जाएगा, क्या हो गया 1/3। b1 बाय b2 निकालते हैं, -2/6 -1/3। c1 बाय c2 निकालिए, c1 कितना है 5 और c2 कितना है -10, कट जाएगा, माइनस को ऊपर दे देते हैं, -1/2। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों की गलती हुई होगी, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गया। इसको सेम नहीं समझेंगे कि 1/3 मिल रहा है, नहीं, ये अलग हो गया। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीनों में एक भी बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण कौन सा है, अविरोधी वाला है। कौन सा है, अविरोधी। कंडीशन आप देख लेंगे। और अविरोधी के कितने हल होते हैं, केवल एक, मतलब अद्वितीय। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग ए, अद्वितीय, केवल एक हल। जब तीनों नॉट इक्वल टू हो जाए तो ऐसे समीकरण को अविरोधी समीकरण कहते हैं, है ना। और इसी से मिलता जुलता है 13 नंबर। इसमें क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 6, और दूसरा समीकरण है, आप देखेंगे अपने कॉपी में, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, प्लस 6 को इधर ले आइए तो 4x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका क्या करना, आलेख पूछा जा रहा है। आलेख कैसा होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा या इनमें सभी होगा। तो उसी तरह a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल करके पहले a1/a2 निकाल लीजिएगा, फिर b1/b2, फिर c1/c2। अब आलेख पूछा जा रहा है, यदि तीनों नॉट इक्वल टू हो गया तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा।
यदि तीनों बराबर हो जाता है तो आलेख समपाती होगा। यदि पहला दोनों इक्वल टू और लास्ट दोनों नॉट इक्वल टू होता है तो आलेख समांतर होगा, है ना। तो वो आप खुद से कर लेंगे। तो चलिए 12 हो गए और 13 भी आप खुद से कर लेंगे। चलिए ये 14 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 14 नंबर में क्या कहा जा रहा है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 3x + 5 के दो शून्यक हों तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान ज्ञात करना है ना। अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। चलिए बनाते हैं। उसके बाद ये 4 ऑप्शन में देखेंगे कौन सा मिलता है। देखिए a बराबर कितना है 1, ये सजा हुआ है मानक रूप में। यदि मानक रूप का मतलब बढ़ते हुए पावर, अधिक पावर से कम पावर की ओर सजा हुआ होना चाहिए। स्क्वायर वाला है, फिर x वाला है, लास्ट में अचर पद है, सजा हुआ है। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 5। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम निकाल के रख लें, मतलब समान जुटा के रख लें, क्योंकि जब हम इसको मान ज्ञात करेंगे तो हमें पता है इन दोनों का ज़रूरत हमें पड़ने वाला है। तो सुविधा होगी हमें -b का मान -3 बाय a का मान 1 -3 बाय 1 मतलब 3, c बाय 5/1 मतलब 5। चलिए अब जिसका मान ज्ञात, पहले हम क्या किए, समान जुटा लिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, क्योंकि हम देखे उसको तो हम समझ गए कि उसमें ज़रूरत पड़ने वाला है। चलिए भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुना ही इसका एलसीएम हो गया। बीटा बीटा ख़त्म, अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा ख़त्म, बीटा इंटू बीटा, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र होता है उसी तरह क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ a की जगह अल्फ़ा है और b की जगह बीटा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसका मान रख दीजिए, हो गया काम खत्म। कितना आसान है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं हम लोग, 3 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 5 बाय अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 दूनी 10 बटे 5, 9 में 10 गया -1/5। देखिए कौन सा आंसर मिला। क्या भारी दिया था मैंने ऑब्जेक्टिव, कुछ बच्चों को लगा होगा भारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप मन से ध्यान से बनाते हैं तो फिर ये भारी भी आपको हल्का लगने लगेगा। क्या किए, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिए, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिए, और फिर जिसका मान ज्ञात करना था उसको लेके आगे चले। आंसर आ गया -1/5। कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन सी। ये 15 नंबर ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे ऑप्शन वाला रह गए तब तुम मारिए देंगे, 4 ऑप्शन में मारिए देंगे, लेकिन कल के टेस्ट में और पहले के भी टेस्ट में मैंने देखा है कि फिल इन द ब्लैंक से ज़्यादा गलतियां ऑप्शन वाले में बच्चे करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी अब जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा सबों में ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, उससे बच्चे और कंफ्यूज होते हैं। इसलिए बना करके ही दें, ये नहीं कि लॉटरी लगा ऑप्शन रहेगा तो तब तो मारिए देंगे। कल के टेस्ट में भी मैंने देखा कि ऑप्शन से ज़्यादा आपके भरने वाले सही थे, इसलिए ये नहीं सोचें ऑप्शन वाले को हल्के में नहीं लें। ऑप्शन वाला है तो वो और कंफ्यूज करने वाला है इसको, इसलिए आपको बना के ही उत्तर देने हैं, देख करके डायरेक्ट आंसर नहीं देने हैं, उससे गलतियां और ज़्यादा होंगी आपकी।
चलिए 15 नंबर में, यदि द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक 6 और -2 हैं, ये द्विघात बहुपद है, px बराबर इतना, ये बहुपद हो गया, इसके दो शून्यक 6 और -2 हैं, तो b और c का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका सबसे अच्छा था, कई तरीका से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल, चूंकि 6 जो है इस बहुपद का शून्यक है और -2 भी इस बहुपद का शून्यक है, इसका मतलब जब 6 रख देंगे तो भी यह बहुपद 0 होना चाहिए और -2 रख देंगे तो भी यह बहुपद 0 होना चाहिए। तो शून्यक का मतलब ही होता है कि जब इसको रखेंगे तो यह बहुपद क्या हो जाएगा, x बराबर 6 बहुपद। हम ऑब्जेक्टिव है इसलिए भाषा लिख रहे हैं, कम बोल रहे हैं, आप लोग समझ लेंगे। बहुपद में रखने पर तो x के जगह पर 6 रख देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस bx मतलब b इंटू 6 प्लस c इक्वल टू 0। कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 6b प्लस c इक्वल टू 0, 6b प्लस 6 प्लस 36 उधर जाएगा -36, इक्वेशन 1 हो गया, है ना। अब दूसरा शून्य क्या है, -2, इसका मतलब -2 भी जब इसमें रखेंगे तो वह उस बहुपद को क्या बना देगा, 0 बना देगा। शून्यक का मतलब ही यही होता है कि वह उसका शून्यक है, इसका मतलब वह वैल्यू जब हम बहुपद में रखेंगे तो वह बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब रखते हैं तो x का मान -2 बहुपद में रखने पर एक्स स्क्वायर मतलब डायरेक्ट लिखते हैं -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, एक्स का मान -2 प्लस c इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस -2b प्लस c इक्वल टू 0, -2b प्लस c प्लस 4 उधर जाएगा -4। अब देखिए 2 इक्वेशन आपके पास है, अब आप विलोपन विधि पढ़े हैं, b और c का मान निकाल दीजिए, है ना। एक में 2 को घटा दीजिए, प्लस c माइनस c कट जाएगा, 6b प्लस c इक्वल टू -36। दूसरा इक्वेशन है -2b प्लस c इक्वल टू -4। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस सी, अब माइनस सी खत्म, 6b अब प्लस 2b, 8b, 36 में 4 चला गया, 32, बड़ा का चिन्ह माइनस, b का मान -32/8, इसलिए b का मान -4। देख रहे हैं ना आप लोग। अब b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। मान लीजिए 1 में रखते हैं, मौखिक करते हैं हम लोग, तो b का मान रख दिए -4, तो हो गया 6 गुना -4 -24 उधर जाएगा, प्लस 24, 36 में 24 गया, -12 कर लेंगे अपने से, c का मान हुआ -12। तो हमको किसका मान बताना था, BC, तो -4 और -12, कौन सा ऑप्शन मिला, B। देखिए क्या है ना, अच्छा सवाल है, इनमें से बनाएंगे, 2 समीकरण बन गया और फिर दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हम लोगों ने B और C का मान ज्ञात कर दिया। देखें 16 नंबर में क्या है, बहुपद 7 - y इंटू 2y - 3 के शून्यकों का योग, इसके शून्यकों का योग निकालना है। चलिए y को पहले इन दोनों से गुना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाले से, माइनस इंटू यहाँ प्लस छिपा हुआ है 2 के आगे, तो माइनस इंटू प्लस, -2y गुना y, 2y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3y। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मानक रूप में ले आएंगे, मतलब सजा लेंगे, पहले अधिक पावर वाले को सबसे पहले लिखेंगे। ये बात हम हमेशा ध्यान रखें, गलतियां कम होगी,
और अचर पद को लास्ट में, घटते हुए क्रम में, पावर के घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब देखिए a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर 7। अब हमको क्या निकालना है? शून्यकों का योग। सूत्र क्या होता है? -b/a। तो -b का मान, 3a का मान, -2, माइनस माइनस कट गए, 3/2। देखिए 3/2 कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक पॉइंट में है, इसको कटाते हैं, कट के आ गया 1.5। आंसर हो गया A। 1.5 ही होता है 3/2। जब 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? 16 का A नंबर, है ना। आपको आज जरूर लग रहा होगा थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया। खैर चलिए, गलतियां होती है, लेकिन गलतियों से यदि हम सीखें ना तो फिर ये गलत बात है। इसलिए गलतियां हो कोई बात नहीं है, लेकिन गलतियों से हमें सीख लेना चाहिए ताकि आगे गलती ना हो। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 17 नंबर में क्या है? 17 नंबर बनाने वाला सवाल है। 4x + 6/y = 12, और दूसरा इक्वेशन है 6x - 8/y = 14। इसमें हल करना है, तो इसमें तो बताना, इसको क्या करना होगा, जैसे कि 3.6 में हम लोग पढ़े थे, हैं? जो नहीं पढ़े थे पीछे का वीडियो जाके देख लेंगे। 6/y को 6 × 1/y लिखेंगे, इसको 4 × x, x बराबर a मान लेंगे, 1/y बराबर b मान लेंगे। उसके बाद a और b के रूप में समीकरण आ जाएगा 2 ठो, a और b का मान निकाल लेंगे, फिर a और b का मान जो माने हैं उसमें रख देंगे, तो x और y का मान निकल जाएगा। तो वो आपको बनाने होंगे, 17 नंबर खुद से बनाने होंगे, इसको आप बनाएंगे। चलिए, आज का क्लास लंबा होता जा रहा है। आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव पर ही विचार कर पाएंगे, बाकी जो 20 बच जाएगा वो नेक्स्ट क्लास के लिए। 18 नंबर में क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। संख्या में 45 जोड़ने पर उसके अंक परस्पर स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या क्या होगी? तो ये तो बनाने वाला सवाल है। 19 नंबर भी बनाने वाला सवाल है। एक भिन्न के अंश तथा हर में, इस टाइप के सवाल हम लोग पढ़े हैं। भिन्न वाला मानते हैं भिन्न का अंश x है, हर y है ना। उसके बाद भिन्न x/y हो जाता है, फिर जो जो कहता है वो करते हैं हम लोग, वो आपको खुद से बनाने होंगे। 20 नंबर में भी शून्य ज्ञात करना है। एक बहुपद है 2x² + 15 - 11x, है ना। तो क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है, वो शून्यक हो जाएगा। लेकिन एक बात और हम बता दें आप लोगों को, जैसे 18 नंबर सवाल है, इसको आप उल्टे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे उल्टा करके आंसर की तरफ से भी बना सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, समय बचाने के लिए। ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए यदि यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाएगा तब तो भाई आपको बनाना पड़ेगा पूरा, लेकिन चूंकि यह ऑब्जेक्टिव में आया है इसलिए हम उल्टा बगल से भी बना सकते हैं। 2 संख्या के अंकों का योग 14 है, 14 है, 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, ये दोनों हो सकता है। 9 × 5 = 45, ये तो पहले कट गया। पहला बात तो मिल गया, 2 अंकों का गुणनफल 14 है, ये दोनों मिल रहा है। अब क्या कर रहा है, संख्या में 45 जोड़ने पर उनके अंक परस्पर स्थान बदल जाते हैं। मतलब इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो ये पलट जाता है। जोड़ के देखते हैं, 72 में 45 जोड़ दिया जाए, जोड़िए, 5 2 7, 7 4 11, कहाँ पलटा? नहीं हुआ। 45 जोड़ने पर अंक बदल जाते। अंक बदलना का मतलब क्या होता? 2 इधर आ जाता, 7 इधर आ जाता, वो ना अंक बदलना हुआ। इसका मतलब ये वाला यहाँ से कट गया। अब इसमें देखते हैं, 27 में 45 जोड़ते हैं, 7 5 12, 4 2 6, अरे ये तो हो गया। देखिए, जब हम ओरिजिनल संख्या में 45 जोड़े तो अंक बदल गए, 7 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। इसका मतलब ये दोनों बात फुलफिल हो रहा है। पहला अंकों का गुणनफल 14 है, 7 × 2 14, पहला लाइन भी मिला। और दूसरा लाइन क्या कहा कि इसमें 45 जोड़ने पर इसका अंक बदल जाता है। सही में जब हम 27 में 45 जोड़े तो 7 इधर आ गया, 2 इधर, तो ये दोनों बात फॉलो कर रहा है। तो आंसर हो गया बी।
मतलब हम इसको बिना बनाए आंसर की तरफ से भी चेक करके हम आंसर बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो तो, है ना। तो इस तरह से 18 नंबर आप आंसर की तरफ से, 19 नंबर बना लेंगे आप। 19 को भी आप उल्टा बगल से चेक करके देख सकते हैं, देखिएगा, आप खुद से प्रयास कीजिएगा। 20 नंबर तो बनाना पड़ेगा आपको, है ना। 20 नंबर लगभग सभी प्रश्न जो होते हैं वो दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन कुछ जो सहूलियत हुआ, इसमें सहूलियत हुआ इसलिए हम बता दिए इसको आंसर के तरफ से। ज़्यादातर हम लोग सीधा ही बनाते हैं। 20 नंबर में सीधा सीधी शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात कर लेंगे। आज हम लोग 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव पर चर्चा किए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। एक बार प्रयास करेंगे, कल हम 21 से लेके 40 तक पर चर्चा कर लेंगे, है ना। आप लोग को जो फिजिक्स का नोट्स प्रोवाइड किया गया है, आप लोग हमें जितना जल्द हो, कल तक का समय मैंने दिया है, मंगलवार तक फिजिक्स का फेयर अच्छे से बना करके आप हमको भेजेंगे, साफ सुथरा। थोड़ा अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे फेयर में। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेलिंग है लिखा हुआ है, स्पेलिंग मान लीजिए कहीं कोई मिस्टेक हो तो वो आप बुक से मिला करके आप देख सकते हैं, बुक का ही है उसमें, है ना। मान लीजिए कुछ फ़ोटो खींचने में आधा आया है, आधा नहीं आया है, वास्तविक। अब मान लीजिए फ़ोटो खींचने में आ गया ऐसे वास्त, और इधर वाला कट गया है, वीक कट गया है, तो वो आप सोच लेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। बुक से भी थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। बाकी फेयर ठीक है, आप अच्छे से बनाएंगे। रेड से क्वेश्चन लिखेंगे, ब्लू या ब्लैक से आंसर, और फिगर से पेंसिल बनाएंगे और साफ सुथरा कल तक आप लोग भेजेंगे, है ना। कल सुबह 7 बजे तक आपको वो भेजना है हमको। आज का भी समय है, कल संडे भी पूरा दिन भर समय था। कल सुबह 7 बजे तक आपको एक्सरसाइज 1 का पूरा फेयर भेजना है। इसलिए मैं आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल मंगलवार है ना। अब आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। सब अच्छे से रहें, ध्यान से रहें, पढ़ें मन लगा करके, अपने गुरुजनों की सेवा करें, अपने मम्मी पापा की सेवा करें, है ना। अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। आज का क्लास हम समाप्त कर रहे हैं।